आज की कहानी है गणेश जी के दिव्य संघर्ष और पुनर्जन्म की कहानी। बहुत समय पहले माता पार्वती ने भोलेनाथ से अपने पुत्र को जन्म देने की इच्छा जताई। अपने शरीर से गंध निकालकर पार्वती ने उसे मूर्ति का रूप देकर उसमें प्राण डाले। पार्वती के आशीर्वाद से बालक ने जन्म लिया और उनका नाम गणेश रखा गया। पार्वती के आदेश पर गणेश ने शिव गणों को द्वार पर रोका, जिसके बाद उनके मध्य संघर्ष शुरू हुआ। शिवगण गणेश से हार गए और शिवजी को यह बात बताने वापस चले गए। देवराज इंद्र अपनी सेना के साथ गणेश का सामना करने आए, लेकिन वे भी पराजित हुए। ब्रह्मा जी ने गणेश से युद्ध किया, लेकिन गणेश के पराक्रम के आगे टिक नहीं सके। विष्णु जी ने गणेश का सामना किया, पर गणेश ने चतुराई से उन्हें भी परास्त किया। अब शिव जी स्वयं युद्ध के लिए आए और गणेश से भयंकर संघर्ष हुआ। अंत में शिवजी के त्रिशूल के प्रहार से गणेश का सिर कटकर गिर गया। अपने पुत्र गणेश को मृत देखकर माता पार्वती बहुत दुखी हो गईं। पार्वती क्रोधित होकर सभी देवताओं को श्राप देने लगी। शिवजी ने पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए गणेश को पुनः जीवित करने का वचन दिया। शिवजी ने हाथी के बच्चे का सिर लाकर गणेश को पुनः जीवित किया। गणेश फिर से जीवित हो गए। उनका सिर अब हाथी का था और धद्दी मनुष्य समान था। सभी देवताओं ने गणेश को विशेष शक्तियों और आशीर्वादों से सुसज्जित किया। विष्णु जी ने गणेश को सभी शुभ कार्यों में सबसे पहले पूज्य होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने गणेश को अद्वितीय बुद्धि का आशीर्वाद दिया। इंद्रदेव ने गणेश को युद्ध में अजेय होने का वरदान दिया। शिव जी ने गणेश को विशेष शक्तियों का वरदान दिया और कहा कि उनका सम्मान सदैव बना रहेगा। पार्वती ने गणेश को स्नेह और आशीर्वाद दिया। उनके पुत्र का नया रूप देखकर संतोष मिला। गणेश ने देवताओं के आशीर्वाद को स्वीकारते हुए सभी को प्रणाम किया। गणेश को सभी देवताओं के बीच प्रमुख स्थान मिला। वे प्रथम पूज्य हो गए। सभी देवता गणेश के गुणों और पराक्रम से प्रसन्न हो गए। गणेश ने वचन दिया कि वे हर संकट में अपने भक्तों की मदद करेंगे। सभी देवताओं ने सुनिश्चित किया कि गणेश सभी कार्यों में पहले पूजे जाएंगे। गणेश का नाम और उनकी महिमा चारों दिशाओं में फैलने लगी। हर जगह गणेश की वीरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा होने लगी। गणेश की पूजा और सम्मान का आदर्श सभी के सामने प्रस्तुत किया गया। गणेश की उपासना से सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है, ऐसा विश्वास होता है। गणेश ने स्नेह और भक्ति का संदेश फैलाया, जिससे सभी को मार्गदर्शन मिला। गणेश की कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से सब कुछ संभव है। गणेश की पूजा और श्रद्धा से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। गणेश का संदेश है कि सच्चे मन से की गई पूजा और भक्ति से महान उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं।